यूएस रैंकिंग का रिपोर्ट जारी हुआ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण टॉप 15 में इंडिया अपनी जगह नहीं बना पाया। मगर ग्रोथ की बात करें तो इंडिया बहुत आगे निकल रहा है। नमस्कार, टीवी 12 देख रहे हैं आप, मैं हूं सान्या आपके साथ। देखिए, विश्वविद्यालयों की रैंकिंग न केवल छात्रों के लिए बल्कि शैक्षणिक संस्थानों और नीति निर्माताओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह रैंकिंग शिक्षा की गुणवत्ता, अनुसंधान क्षमता, फैकल्टी स्टूडेंट अनुपात और रोजगार देने की संभावना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान की प्रतिष्ठा जैसी कई प्रमुख बातों पर आधारित होती है। क्यूएस यानी कि क्वेकरल सिमन्स, जो कि लंदन आधारित उच्च शिक्षा विश्लेषण संस्था है, हर साल विश्व की शीर्ष यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग जारी करता है। वहीं आपको बता दें कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में एमआईटी यूएसए ने लगातार 13वीं बार पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि इंपीरियल कॉलेज लंदन ने इस बार दूसरी रैंक लेकर सबको चौंका दिया है। और हम इंडिया की नहीं मगर वर्ल्ड के टॉप 15 कॉलेजों की जानकारी आपसे साझा करेंगे। पहला है एमआईटी यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए कैम्ब्रिज में स्थित है और ये मैसाचुसेट्स में लोकेटेड है और इसका रैंक है फर्स्ट। लगातार 13वीं बार ये फर्स्ट रैंक लाया है। इसकी विशेषता की बात करें तो ये नवाचार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और ये विशेष तरीके से अगर देखा जाए तो इसलिए ये फेमस है क्योंकि यहाँ फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो और रिसर्च सिटेशन, स्टार्टअप और भी बहुत सारी चीजें काफी अच्छी हैं। और दूसरे कॉलेज की बात करें तो दूसरे नंबर पर है जो वो है इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूके। इसका रैंक है सेकेंड और 2024 में ये 6th पोजीशन पर था। और साथ ही फ्लोरिशिंग की बात करें इसमें तो सस्टेनेबिलिटी स्कोर इसकी 99.7% है, जो कि आउट ऑफ 100 है। साइंस और मेडिकल साइंस में लीडिंग है ये कॉलेज। और किस क्वालिफिकेशन या फिर क्लासिफिकेशन की बात करें तो रिसर्च इंटेंसिव और इंडस्ट्री कनेक्टेड यूनिवर्सिटी भी है ये। तीसरे नंबर पर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूके में स्थित है, रैंक 3rd है और हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी है। स्थापना 1096 के आसपास हुआ था और खास बात यह है कि स्कॉलरशिप और रिसर्च में योगदान, साहित्य और इतिहास में गहराई, सब कुछ यहाँ मौजूद है। चौथा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसए में स्थित है, रैंक 4 है। वर्ल्ड रेपुटेशन इसकी काफी अच्छी है और वर्ल्ड रेपुटेशन की बात करें तो यहाँ का हायर एकेडमिक और एवं एम्प्लॉयर रेपुटेशन स्कोर काफी अच्छा है और स्ट्रेंथ है बिजनेस, लॉ, हेल्थ और ह्यूमैनिटीज। पांचवा यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जो कि यूके में स्थित है, रैंक 5th है। पिछले साल सेकेंड था और खास बात यह है कि 100+ नोबेल पुरस्कार विजेता, शानदार फैकल्टी, हिस्ट्री से जुड़ी ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग, सब इसमें अद्भुत है। और छठे नंबर पर आता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसए में स्थित है और कैलिफोर्निया में स्थित है ये पूरा कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और इसका रैंक है 6th। और रिलेशन की बात करें तो गूगल, याहू, हेवलेट पैकर्ड जैसे स्टार्टअप्स का सब चीज़ों से इसका कनेक्शन अच्छा खासा है। और 7 नंबर पर आता है ईटीएच ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में है और रैंक 7 है इसका। और खासियत इसकी ये है कि यूरोप की टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अल्बर्ट आइंस्टाइन का अल्मा मेटर, ये सब खासियत है इस कॉलेज की, इस यूनिवर्सिटी की, जो कि विशेष रूप से इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान पर ज़्यादा असर डालता है यहाँ। अब वहीं आपको बता दें कि 8th नंबर पर आता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जो कि शॉर्ट फॉर्म में NUS कहा जाता है। इसका रैंक है 8वां। और स्थान अगर बात की जाए इस कहाँ लोकेटेड है तो ये सिंगापुर में लोकेटेड है और विशेष रूप से यहाँ क्वांटम कंप्यूटिंग, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग और भी कई सारी चीज़ों की स्टडी काफ़ी अच्छे से होती है। और 9th नंबर पे आता है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, UCL, रैंक नंबर 9 और यहाँ कई सारे एक्सीलेंस हैं जैसे कि लीडर्स इन मेडिसिन, आर्किटेक्चर, एजुकेशन, सब कुछ अच्छा है यहाँ का। 10वें नंबर पर आता है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि CALTECH यानी कैलटेक, रैंक नंबर 10 है और ये छोटा संस्थान है, बड़ा प्रभाव है इसका, प्रति फैकल्टी हाईएस्ट इन सिटेशन और इसका नासा से जुड़ाव है। JPL की बात करें तो जेट प्रोपल्सन लैब यहाँ मौजूद है। और 11वें नंबर पर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, UPenn, रैंक नंबर 11 और वार्टन स्कूल है, दुनिया के टॉप बिजनेस स्कूल में से एक है और इसका फोकस जो रहता है वो इसका बायोटेक्नोलॉजी और फाइनेंस और साइकोलॉजी फील्ड्स में ज़्यादा रहता है।
12th नंबर पर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो कि बर्कले यूसीबी, यानी रैंक नंबर 12 पर आता है। फोकस इसका कंप्यूटर साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि एआई में अग्रणी फील्ड है ये। और 13 यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, रैंक नंबर 13 है, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन का ब्रांड है और उच्च स्तर की सस्टेनेबिलिटी और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क काफी बेहतर है यहाँ का। और 14वें नंबर पर आता है पेकिंग यूनिवर्सिटी, चाइना, रैंक नंबर 14, चीन की प्राइड, मानविकी और विज्ञान दोनों में उच्च स्तर पर है। और 15वें नंबर पर आता है नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी कि एनटीयू, सिंगापुर। इसका उदाहरण है सिंगापुर का उभरता हुआ टेक्नोलॉजी हब। वहीं आपको बता दें कि एमआईटी और हार्वर्ड जैसे अमेरिकन संस्थान अपनी गहराई और रिसर्च क्षमता के लिए विश्व स्तर पर सम्मानित हैं। यूके के संस्थानों की प्रतिष्ठा और इतिहास अभी भी आकर्षण का केंद्र है। एशिया यानी कि एनयूएस, एनटीयू, पेकिंग अब विश्व शिक्षा मानचित्र पर मजबूती से उभर रहा है। क्यूएस का नया फोकस पर्यावरणीय और सस्टेनेबिलिटी, रोजगार की संभावना और रिसर्च नेटवर्क अब विश्वविद्यालयों की साख तय करने में निर्णायक है। भारत के संस्थानों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए और निवेश व वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है और इस सब में इनको मदद मिलेगी और इंडिया भी अब ग्रो करेगा। जिस तरीके से इस बार की क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट में इंडिया काफी आगे निकल गया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि आईआईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो जो है 1, 2, 3 यानी कि 123वें रैंक पर आया है और काफी अच्छा रैंक है ये, क्योंकि इंडिया अभी तक क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन इस बार का रिपोर्ट जो है ये दर्शाता है कि इंडिया भी अब एजुकेशन में काफी आगे जा रहा है और स्टूडेंट्स बाहर जाने की बजाय इंडिया में भी एजुकेशन को प्रीफर कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें।